हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो लर्निंग फार्मेसी चैनल में आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है हमारे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 27.4 क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हम कवर करेंगे। इसके पहले के जो 4 पार्ट्स हैं इस क्वालिटी कंट्रोल पूरे ही चैप्टर में, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके अभी आप सारे ही चारों पार्ट्स देख सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अब देखिए, बहुत ही आसान भाषा में पहले हम देखेंगे ये क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं कोई सामान खरीदने, मान लीजिए आपको खरीदना है ये यहाँ पर ये जो बैट रखा है ये खरीदना है। आपने ये शॉपकीपर अंकल जो है उनसे पूछा कि ये बैट कितने का दिया, उन्होंने आपको प्राइस बताया। फिर आप पूछेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये ठीक ठाक काम करेगा तो नहीं करेगा या नहीं, टूट तो नहीं जाएगा जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये अंकल आपको क्या करेंगे, एश्योर करेंगे आपको कि नहीं बेटा ये काफी अच्छा बैट है, इसे जब आप खेलेंगे तो काफी लंबे समय तक ये चलेगा आपका, इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, इसका ये जिस लकड़ी का बना है वो बहुत अच्छा है। अब ये शॉपकीपर अंकल इस समय क्या कर रहे हैं, ये एश्योर कर रहे हैं आपको कि इनका जो प्रोडक्ट जो भी सामान ये बेच रहे हैं वो अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया, बट एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं डेफिनेशन के रूप में क्या कहते हैं। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस को, देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि इंश्योर करती है। इंश्योर मतलब आपको उम्मीद दिलाती है कि ये जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके लिए बनाया गया है वो आपकी, यानी हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो वो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, जो भी कस्टमर को चाहिए उस नीड को मीटअप तो करेगा ही, मतलब जो उसको चाहिए वैसा प्रोडक्ट तो होगा ही, उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी उसको मिल सकता है। ये होता है देखिए क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब। अब नेक्स्ट में ये क्या बता रहे हैं, देखिए मेन गोल अगर हम बात करें कि क्वालिटी एश्योरेंस का क्या होता है, तो अभी हमने देखा जो भी कस्टमर या जो भी ग्राहक है उसको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो रिलायबल हो। रिलायबल मतलब वो ग्राहक उस पर भरोसा कर पाए, उसके यूज के लिए वो सेफ हो, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो उसको जब वो उसको इस्तेमाल कर रहा हो प्रोडक्ट को, एंड हाई क्वालिटी का हो, क्वालिटी से किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान या उस प्रोडक्ट के यूसेज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है जो भी कस्टमर है उसको। तो ये है देखिए क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ना देखिए, अब देखेंगे पूरी ही प्रोसेस किस तरह से होती है क्वालिटी एश्योरेंस की। तो जैसे हमने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत ही आसान भाषा में हम आपको ये पूरा ही आपका टॉपिक समझाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस का। हम एग्जांपल जो है देखिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। एक जो लगेज बैग होता है हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसकी जगह पे आप किसी वैक्सीन को रख सकते हैं, किसी फॉर्मुलेशन को रख सकते हैं, किसी भी चीज को रख सकते हैं जिसका क्वालिटी एश्योरेंस किया जा रहा है। सबसे पहला क्या होता है देखिए, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए बहुत जो हमारे मम्मी पापा के टाइम पे देखिए इस तरह के लगेज बैग आते थे जहां पर किसी भी तरह के कोई व्हील नहीं लगे थे, पहिए नहीं लगे होते थे, उनको इस हैंडल से इन तरह के बैग्स को उठाना पड़ता था। बट अब क्या है, इस तरह के देखिए ट्रॉली बैग्स आ गए जहां पर इस तरह के यहाँ पर व्हील्स पहिए लगे होते हैं, आसानी से इनको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। तो ये आया देखिए क्वालिटी एश्योरेंस के डिजाइन एंड डेवलपमेंट में। अब देखिए ये डिजाइन जो है ये समय समय पर इनको मॉडिफाई किया जाता है, समय समय पर इनको बदला जाता है ताकि जो कस्टमर की नीड है, जो भी ग्राहक जो भी चाहता है उसकी नीड से ज्यादा उसे मिले। तो इसीलिए सबसे पहला हमने पॉइंट देखा डिजाइन एंड डेवलपमेंट का। फिर है देखिए प्रोसेस कंट्रोल। अब देखिए एक डिजाइन डेवलपमेंट हमने बना तो दिया है किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन अब इसको कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा। कंट्रोल मतलब कि एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट जो है वो मिल पाए जब भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। तो अब इन बैग की ही हम लगेज बैग का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। तो देखिए इन बैग में कुछ होते हैं केबिन बैग्स, कुछ होते हैं मीडियम साइज के, कुछ लार्ज साइज के होते हैं, कुछ एक्सेल साइज के होते हैं। तो ये जो है देखिए इनकी स्पेसिफिकेशन एक ही जैसी रहे, एक ही जैसे बैग ये बनते रहे, उसके लिए ये लोग कुछ प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है प्रोसेस कंट्रोल। तो यहाँ आप देखिए इंग्लिश में सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं ताकि अच्छे से बेसिक तरह से आपको सब कुछ समझ में आ पाए। तो देखिए प्रोड्यूस कंसिस्टेंटली एंड टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की जिसकी हम बात करेंगे जो क्वालिटी एश्योरेंस में होता है वो है सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखिए जब भी हमारे पास कोई कस्टमर यानी हम ग्राहक की बात कर रहे हैं तो जब भी ग्राहक तक कोई भी सामान पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। एक तो जो कि मैन्युफैक्चरर होता है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसके बीच में भी काफी सारे छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं। तो सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट, अब सप्लायर्स को भी देखिए इवेल्युएट किया जाता है, उनको भी समय समय पे उनको भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि जब भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे तो वो बेस्ट क्वालिटी में हो अपनी। जैसा मैन्युफैक्चरर ने अगर बेस्ट क्वालिटी में बनाया है तो ये बीच वाले जो छोटे छोटे सप्लायर्स हैं वो भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखें। मान लीजिए अगर वैक्सीन की हम बात करें, अगर उनको हमें रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखना होता है तो ये प्रॉपरली पूरे ही सारे ही फेस में मेडिसिन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में ही हो, कस्टमर तक पहुंचने तक वो खराब ना हो। तो ये होता है देखिए सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑडिटिंग की। क्या होता है देखिए समय समय पे ऑडिट्स करे जाते हैं। ऑडिट मतलब एक तरह की इंस्पेक्शन आप कह सकते हैं, एक तरह की चेकिंग की जाती है। ये जब मान लीजिए ये छोटे छोटे जितने भी सप्लायर हैं तो इनका ऑडिट किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी ऑडिट किया जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो ठीक ठाक बन रहा है या नहीं। अगर किसी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किसी तरह से प्रोडक्ट को और भी अच्छा अगर बना सकते हैं तो उनमें कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं या नहीं, तो ये ऑडिटिंग भी कंटिन्यूअसली की जाती है जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस उनके दौरान। ना देखिए बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे कि हमने देखा था क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, ग्राहक को उसकी उम्मीद के अनुसार या उसकी उम्मीद से भी अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का काम होना क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं उसको हम। तो इसके कंसेप्ट्स को हमने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले होते हैं देखिए स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। ये क्या होते हैं उसको अच्छे से देखेंगे, पहले सिर्फ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सेकंड होता है देखिए प्लानिंग, थर्ड होता है प्रोसेस कंट्रोल, फोर्थ होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फिफ्थ में हम देखेंगे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सिक्स्थ में हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड सेवंथ में हम देखेंगे ऑडिटिंग एंड रिव्यू। तो देखिए सबको अच्छे से डिस्कस करते हैं हम अपने आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले बात करेंगे देखिए स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस की। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, तो सबसे पहले उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है कि इस क्वालिटी का हमको प्रोडक्ट बनाना है। अब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन सेट करता है इसकी बात आए तो देखिए ये क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री बहुत बार खुद ही सेट करती है। जिस भी इंडस्ट्री में कोई भी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इंडस्ट्री की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है। या रेगुलेटरी बॉडीज मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको जो मान लीजिए प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, किसी भी वैक्सीन की प्रोडक्शन हो रही है मान लीजिए, तो उसके बारे में जिनको पता है वो सेट करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड। या ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है। तो सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को सेट करने का। कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने देखा कि सेट कर लिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट काम जो होता है इनका वो होता है प्लानिंग। अब उन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीटअप कैसे किया जाएगा, कैसे उस हाई क्वालिटी तक पहुंचा जाए, तो इनकी पूरी ही प्लानिंग टीम होती है जो कि क्या करती है देखिए हर स्टेज पे, ये आपको याद रखना है, हर स्टेज पे प्लानिंग जरूरी होती है। मान लीजिए अगर हम लगेज बैग की बात करें तो उसका हैंडल किस तरह का होगा, उसका पूरा जो जहां पर हम सामान रखते हैं वो एरिया कैसा होगा, उसके व्हील्स कैसे होंगे, तो सारे ही स्टेजेस की प्लानिंग की जाती है इन तरह के प्लानिंग टीम के मेंबर्स के द्वारा। थर्ड होता है देखिए प्रोसेस कंट्रोल। अब देखिए क्योंकि हम एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ लगेज बैग का ही लेके चल रहे हैं, बट आप इसमें जैसे कि हमने कहा कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई वैक्सीन, कोई फॉर्मुलेशन। प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है देखिए ये इस पे फोकस किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस में कि जो भी प्रोडक्ट बना है उसमें कम से कम डिफेक्ट हो। मान लीजिए ये लगेज बैग बना है बट इसकी जिप ही अच्छी नहीं, सामान बाहर गिर जाता है तो एक तरह का डिफेक्ट हो गया ये। तो इस डिफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए इस तरह के प्रोसेस कंट्रोल किए जाते हैं जिसमें क्या किया जाता है क्वालिटी को देखिए फिर से मेजर किया जाएगा। कोई अगर पोटेंशियल इश्यूज है, मतलब कोई अगर दिक्कत आ रही है जिप वगैरह में, अगर मान लीजिए इसकी जिप ही अच्छी नहीं है तो इसको डबल जिपर बनाया जाएगा ताकि सामान जो है बिल्कुल भी बाहर ना गिरे, बिल्कुल भी नुकसान ना हो किसी भी कस्टमर का। कोई पोटेंशियल इशू जैसे हमने कहा, और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। करेक्टिव एक्शन मतलब उस डिफेक्ट को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये सारा ही काम किया जाता है किसके अंडर, प्रोसेस कंट्रोल के अंदर।
नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो देखिए किसी भी फील्ड में वेल ट्रेन्ड स्टाफ जरूर होने ही चाहिए, तो क्योंकि ये वेल ट्रेन्ड स्टाफ ही उस प्रोडक्ट को अपनी हाई क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें क्या होती है, देखिए जो भी स्टाफ होते हैं उनको टाइम टाइम पे जो भी इनका हेड होता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरह से प्रोडक्ट में अगर कोई भी कमियां है तो उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये पार्ट आता है देखिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का। बात करेंगे फिफ्थ यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होती है, देखिए लगेज बैग का ही फिर से हम एग्जांपल लेके चलेंगे। तो पहले हमने देखा था कि किसी भी तरह के व्हील नहीं थे, हमारे मम्मी पापा के ज़माने में सिर्फ एक हैंडल होता था जिससे बैग उठाते थे। उसके बाद क्या हुआ, ये व्हील्स लगा दिए गए ताकि बैग को आसानी से ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब क्या है, देखिए इस तरह के रिमोट वाले लगेज बैग आ गए हैं जहां पर रिमोट कंट्रोल की मदद से वो आपको बैग खुद ही फॉलो करेंगे जिस भी डायरेक्शन में आप उनको कमांड देंगे। तो ये क्या हुआ है, ये देखिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्ट का। समय समय पर प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जाता है ताकि कस्टमर जो है और भी हैप्पी हो पाए, उसकी लाइफ को और भी आसान बनाया जा सके। तो यहीं पर होता है देखिए रिव्यू किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कहाँ पर इंप्रूवमेंट। अब देखिए इस लगेज बैग में और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती थी, तो उन्होंने बोला कि इस तरह का रिमोट कंट्रोल्स से इसको कंट्रोल कराते हैं ताकि और भी जो कस्टमर है उसको और भी ज़्यादा आसानी हो सके। तो इस तरह की चीज़ देखते हैं देखिए हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में। ना देखिए बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब भी कोई भी हमें प्रोसेस करनी होती है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ताकि उसी सक्सेसफुल जो भी रिजल्ट्स हैं उनके बेस पे हम नेक्स्ट अपना बैच जो है वो बना पाए। अगर फेलियर्स होते हैं किसी भी तरह की, अगर मान लीजिए डिफेक्ट आते हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंटेड किया जाता है ताकि फ्यूचर में इस तरह के डिफेक्ट ना हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जहां पर देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या किया जाता है। क्वालिटी प्लान्स को लिखा जाता है इस तरह के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, प्रोसीजर जो है उनको इस तरह से लिखा जाता है, और जो भी रिजल्ट्स आए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उनको इस तरह से डॉक्यूमेंटेड किया जाता है बच्चों। लास्ट में बात करेंगे देखिए ऑडिटिंग एंड रिव्यू की। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट किया था। अब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं वो मीटअप हो रहे हैं या नहीं, तो ये चेक किया जाता है ऑडिटिंग टीम के द्वारा। अब आप यहाँ एक टर्म देख रहे हैं ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंस्पेक्शन किया जाता है किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी थिंग का, बट अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट होता है एक पूरी ही प्रोडक्शन प्रोसेस का, जहां भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है। तो अगर वहां जाके कोई भी पर्सनल जो है, जो क्वालिफाइड पर्सनल है, अगर वहां जाके वो इंस्पेक्शन करता है वहां की प्रोसेस का, तो उसको हम कहते हैं ऑडिट। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अब ये क्या है, इस तरह के ऑडिट्स जो है ये इंटरनल ऑडिट्स भी हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग जो है वो वही समय समय पे जाके क्वालिटी चेक्स वगैरह करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। या एक्सटर्नल ऑडिट मतलब रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपको पता होगा ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं या ऑडिट इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो कि समय समय पे जाके इस तरह के ऑडिट्स करते रहते हैं क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए। और देखिए यहाँ पर आप एक पॉइंट और देख रहे हैं कस्टमर्स। तो ये कस्टमर रिव्यू जो आप देते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट को, ये भी एक तरह का ऑडिट ही होता है जिसके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक ठाक है या नहीं, और फिर वो इंप्रूवमेंट करते हैं अगर उनको जरूरत लगती है तो ये आता है देखिए पार्ट ऑडिटिंग एंड रिव्यू में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 27.5, जहां पर हम देखेंगे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। हम देखेंगे इसको भी बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमें इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।